हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती का जो पेपर 2015 का है, ठीक है, 2015 का जो पेपर है उसमें जो शिफ्ट 1 में जो पेपर आया था उसको हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके माध्यम से आपको एकदम एग्जैक्ट पता चल जाएगा, क्योंकि देखिए जो सिलेबस तब था वही सिलेबस इस बार भी है, सिलेबस लगभग सेम है। और तो उससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके से पेपर यहाँ पर पूछा जाता है। ठीक है, ग्रामीण विकास किस तरीके से पूछा जाता है, यूपी स्पेशल से कुछ लोगों ने, मैंने जब बेस्ट बुक्स बताई थी कि उसमें मैंने यूपी स्पेशल को भी बताया था, तो कुछ लोगों ने इस पर मुझे सवाल किया था कि सर यूपी स्पेशल नहीं ज़्यादा पूछा जाता है। तो फिर मैंने आप लोगों को बताया भी था, कुछ लोगों को मैंने बताया भी था कि उसमें लगभग 13 से 14 क्वेश्चन ऐसे थे जो ग्रामीण विकास में ऐसे थे जो सीधे सीधे यूपी से पूछे गए थे। ठीक है, तो उसको भी आप लोग खुद भी देख सकते हैं कि कहाँ से कितने क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और एक बात मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो पेपर है, ठीक है, ये जो इसकी सीरीज है वो डी है। और इसमें मैंने मैथ्स के क्वेश्चन जो 25 क्वेश्चन है, इसमें देखिए 25 हिंदी के क्वेश्चन है, ठीक है, हिंदी के 25 मैथ्स के हैं, सॉरी मैथ्स के हैं, 25 ग्रामीण विकास के हैं और 25 जीएस के हैं। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन थे। ठीक है, 100 क्वेश्चन टोटल 100 क्वेश्चन थे, लेकिन जो 80 नंबर के लिए पेपर होता था पहले। ठीक है, अब टोटल 100 नंबर के लिए पेपर होता है, पहले 80 नंबर के लिए पेपर होता था और 20 नंबर के का इंटरव्यू होता था। लेकिन जो क्वेश्चन है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो पूरे 100 हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए 100 क्वेश्चन पूरे हैं। ठीक है, अब हम लोग आज की वीडियो में इसके सभी जितने भी क्वेश्चन हैं उनके ऑफिशियल जो आंसर थे उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पेपर आया था, और देखते हैं आप लोगों को कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही होते हैं। एक और जानकारी आप लोगों को स्टार्टिंग में ही दे दूं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो हो सकता है उसकी वजह से उनका टाइम वेस्ट ना हो। देखिए इसमें मैथ्स के जो 25 क्वेश्चन है वो इस वीडियो में मैंने नहीं रखे हैं, क्योंकि देखिए इसमें तो हम लोग आंसर को देखते हुए चलेंगे और मैथ्स के जो क्वेश्चन होते हैं उनका सोल्यूशन भी आप लोग चाहते होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम लोग इसके जो मैथ के क्वेश्चन 25 क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, उसमें थोड़ा छोटी वीडियो होगी क्योंकि 25 क्वेश्चन मैथ्स के हैं और वो बिना समझाए उसका कोई मतलब नहीं बनता कि मैं सिर्फ आंसर बता दूं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी का पोर्शन है। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन था, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? संबंध कारक, संप्रदान कारक, कर्ता कारक या कर्म कारक? ठीक है, इसमें पेपर में कहीं कहीं पे टिक भी लगे हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल सही हो। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है, बहुत से लोगों ने यहाँ पे गलत किया था। आंसर जो सही होगा वो होगा संप्रदान कारक, जबकि बहुत से लोगों ने कर्म कारक लगा दिया। क्योंकि देखिए कारक जिन लोगों ने सही से पढ़े होंगे उन्होंने इस तरीके से पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से ने के द्वारा। ठीक है, संप्रदान के लिए उसमें भी को आता है। ठीक है, तो देखिए कर्म में भी को आता है, ठीक है, और संप्रदान में भी। ठीक है, तो ऐसे में लोग यहाँ पर ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो गए, बहुत से लोगों ने कर्म बोल दिया है, लेकिन जो राइट आंसर है वो है संप्रदान कारक। ठीक है, अब हम लोग जब इसकी क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो आपको सही समझा देंगे कि किस तरीके से कारक आपको तैयार करने हैं, बहुत सरल तरीका होता है। दूसरा क्वेश्चन है, तुलसी और सूर, देखिए इसमें लिखा है निर्देश, प्रश्न संख्या 2 और 3 में लिखित वाक्यों में से सही वाक्य का चयन कीजिए। तुलसी और सूर क्रमशः अवधी और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तुलसी अवधी के श्रेष्ठ कवि हैं और ब्रजभाषा के सूर हैं। तुलसी अवधी के श्रेष्ठ कवि हैं और सूर ब्रजभाषी हैं। तुलसी और सूर अवधी और ब्रजभाषी के श्रेष्ठ कवि हैं। तो दूसरे का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बिल्कुल पहला ही को ऑप्शन बिल्कुल सही है। तुलसी और सूर क्रमशः अवधी और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। ठीक, दूसरा है जीवन और साहित्य का निकट संबंध है, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, या जीवन और साहित्य का अगाध संबंध है। आप लोग भी बताइएगा, क्योंकि देखिए मैथ्स के क्वेश्चन छोड़ के 75 क्वेश्चन है टोटल। देखते हैं आप लोगों के कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही होते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है थर्ड का भी ऑप्शन ए ही सही होगा, जीवन और साहित्य का क्या है, घनिष्ठ संबंध है। नेक्स्ट है, 4 और 5 में लिखित लोकोक्तियों मुहावरे का सही अर्थ चुनकर लिखिए। खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। तो ऑप्शंस आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर 4 ऑप्शन है खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे से संबंधित। तो देखिए चौथे का जो राइट आंसर है वो है अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना, ये होगा, इसका अर्थ होगा खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे का। नेक्स्ट है, काठ की हांडी बार बार नहीं छड़ती। तो इसका भी जो राइट आंसर होगा वो बिल्कुल सही है, पहला ही, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। बाकी तो इसमें से बिल्कुल गलत है। अब 6th क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 6th क्वेश्चन,
उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। तो यहाँ पर देखिए ये तो बहुत सरल है, इसमें तो शत्रु ही होगा, वह शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। पेपर 2015 का है तो लेवल थोड़ा सा इजी है, लेकिन आप लोगों को तैयारी करनी है थोड़े हाई लेवल की, लेकिन फिर भी एक अंदाजा आपको लग जाएगा आप अगर पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन बहुत ईजी थे। अभी तो हिंदी चल रहा है, अभी ग्रामीण विकास आएगा और जो आपका जीएस है उसमें आपको पता चलेगा असलियत। ठीक है, तो देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, उद्धत, उद्धत, प्रबुद्ध या संबद्ध। तो 7th का जो राइट आंसर है वो है उद्धत। ठीक है, नेक्स्ट है 8 और 9 में लिखित शब्दों के विलोम शब्द। तो कृष, कृष के ऑप्शंस आप लोग देख सकते हैं। अच्छा सॉरी, जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें कृष का जो विलोम है वो पूछा गया है। तो कृष का जो है वो है हस्त पुष्ट। ठीक है, नेक्स्ट है अल्पज्ञ, क्या ये तो बता ही सकते हैं। अल्पज्ञ मतलब जिसको बहुत कम ज्ञान हो, और सर्वज्ञ मतलब जिसको सब कुछ ज्ञान, जिसका सब कुछ ज्ञान हो, जिसको सबका ज्ञान हो। ठीक है, हर चीज का। नेक्स्ट है अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। ये इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कमल। ठीक है, कमल, कमल के ये होते हैं अरविंद, पंकज, नीरज, जलज, जिसमें जा लास्ट में लग जाए वो तो सारे कमल के होते हैं। इसके अलावा अरविंद भी होता है। ठीक है, अरविंद भी कमल का ही पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट है खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। तो 11th का जो राइट आंसर है 11वें का, वो जो राइट आंसर है वो है खूटिया, ऑप्शन डी। ठीक है, खूटिया है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। अज, अजन्मा। ठीक है, दूसरा अर्थ बताना है इसका आपको। तो अज, अजन्मा ये किसके लिए यूज किया जाता है, यह है ईश्वर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। प्रतिनिधि, प्रतिनिधि, प्रतिनिधि या प्रतिनिधि। ठीक है, इसमें तो वो ज़्यादातर लोग सही बताएंगे, ऑप्शन बी प्रतिनिधि बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, हिंदी ओवरऑल अगर इस बार भी देखा जाए सिलेबस के हिसाब से कुछ ही चीज़ें ऐसी हैं जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, बाकी तो रटने वाला ही है। तो यहाँ पे देखिए एक शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द है पर्वत की तलहटी, इसको उपत्यका ही कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जो यहाँ पे टिक लगा है वही बिल्कुल सही है, उपत्यका। 15वां है कंजूसी से धन व्यय करने वाला। तो कंजूसी से करने वाला कृपण होता है, कृपण। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, उलूक, इष्टिका, कुपुत्र या आमीय। तो तद्भव शब्द कौन सा है, आमी, अमीय। ठीक है, 16th का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, अमीय। नेक्स्ट, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है, उपमा, अनुप्रास, श्लेष या रूपक। ठीक है, तो 17वें में जो राइट आंसर है वो बिल्कुल ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में अलंकार कौन सा होगा, रूपक होगा। एक चीज आपको बतानी है, जो इस बार सिलेबस है उसमें आपका अलंकार नहीं है। ठीक है, हालांकि इसमें जो क्वेश्चन आया था उसके हिसाब से रूपक अलंकार होगा यहाँ पर। ठीक है, तो 17 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट है निर्धन में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि, आयाति संधि, यण संधि या व्यंजन संधि। ठीक है, तो ये तो बहुत ईजी है, नी प्लस धन, विसर्ग संधि होगी। ठीक है, नी प्लस धन। अब इसमें तो विसर्ग लग रहा है तो विसर्ग संधि ही होगी, और जब इसको पढ़ाएंगे तो आसानी से आपको तरीका पता चल जाएगा किस तरीके से आप पहचान सकते हैं। देशांतर में कौन सा समास है, ठीक है, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुब्रीहि या द्विगु। 19 का जो राइट आंसर है वो होगा कर्मधारय समास। ठीक है, समास आपके सिलेबस में इस बार भी है। ठीक, नेक्स्ट है मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है, पूर्ण भूत, आसन्न भूत, संदिग्ध भूत या सामान्य भूत। अब देखिए मैं खाना खा चुका था मतलब कंफर्म है कि खाना खा चुका था, तो फिर पूर्ण भूत होगा, भूतकाल जो है पूर्ण हो चुका था। ठीक है, नेक्स्ट है करुण रस का स्थायी भाव क्या है। ठीक है, तो करुण रस है तो ये शोक से संबंधित है, शोक है इसका स्थायी भाव। नेक्स्ट है, ठीक, नेक्स्ट है ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो बिल्कुल सही, इसमें जो टिक है ठठेरिन। नेक्स्ट है 23 और 24 में त्रुटियां पूछी गई हैं। तो 23 में विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, कोई त्रुटि नहीं, इसमें क्या त्रुटि है ये पूछा गया है।
तो यहाँ पर देखिए इसमें तो जलपान को यही त्रुटि है, क्योंकि जलपान का उत्तम प्रबंध होना चाहिए, जलपान को नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट है, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है। इसमें बताइए कौन सी त्रुटि है। ठीक है, ये भी आपके सिलेबस में इस बार भी है। तो इसमें देखिए अच्छी लगती नहीं, अच्छा लगता होना चाहिए। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है। ठीक है, यही, ये सारे ऑफिशियल आंसर ही हैं, आप लोग टेंशन मत लीजिए। 25 का जो राइट आंसर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तत्सम कौन सा है। ठीक, तो वो तो देखने से ही आपको पता चल जाएगा। 25वें का जो राइट आंसर है वो है अग्र, आगे। ठीक, तो ये हो गए 25 क्वेश्चन हिंदी के। हिंदी बहुत सरल आई थी, बहुत इजी पूछी गई थी। और जो मैथ्स के क्वेश्चन बाकी हैं 26 से लेके 50 तक, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे, क्योंकि उसमें आपको सोल्यूशन भी दिखाना होगा कि किस तरीके से सॉल्व होंगे क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए उसको मैंने इसमें सटा दिया। अब हम लोग जो नेक्स्ट है वो है जनरल अवेयरनेस। ठीक है जी, ये इससे संबंधित देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है। ठीक है, तो इसमें 51वें का जो राइट आंसर है वो है 25 वर्ष। ठीक है, लोकसभा के चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की जो न्यूनतम आयु है वो आपकी 25 वर्ष है। ठीक, नेक्स्ट है, सॉफ्ट बैंक और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने एक संयुक्त उपक्रम एसबीजी क्लीन टेक बनाया है, जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्टों में 10 वर्षों से लगभग $20 मिलियन का निवेश करेगा। ये तो उस समय का ये तो करंट अफेयर से संबंधित है। ठीक है, तो इससे कोई मतलब नहीं हम लोगों को, क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन, हालांकि मैं आपको आंसर बता सकता हूँ क्योंकि ऑफिशियल जो राइट आंसर था उस समय वो था भारतीय इंटरप्राइजेस। ठीक है, नेक्स्ट है, हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम है। तो ये तो बहुत ईजी था, हीमोग्लोबिन हो जाएगा इसमें। ठीक, रुधिर। किस देश ने कोपा अमेरिका 2015 जीता, ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, करंट अफेयर आपको पढ़ना, 3 ही 4 क्वेश्चन करंट अफेयर से आए थे और उम्मीद है इस बार भी लगभग ऐसे ही आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया है। तो ये मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, चौरी चौरा घटना कब हुई थी। तो ये हुई थी, आपको लगभग सभी लोग जो भी सही तैयारी कर रहे होंगे उनको पता होगा। 56 का राइट आंसर जो है वो है, तो इसका जो राइट आंसर है वो देखिए इसमें स्टार बना था, जो आपकी ऑफिशियल आंसर की आई थी उसमें, क्योंकि जो राइट आंसर होगा वो 4 फरवरी 1922 होगा और यहाँ पे 5 फरवरी है। ठीक है, तो ये मान लीजिए, लेकिन यहाँ पे 4 फरवरी होना चाहिए, इसीलिए शायद इसमें सभी को, क्योंकि स्टार बना हुआ था इसलिए सबको कॉमन नंबर मिला होगा। ठीक है, तो चौरी चौरा घटना कब हुई थी, 4 फरवरी 1922 को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है। तो 57 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, फ्लोरीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, एनपीपी से क्या अभिप्राय है। तो 58 का जो राइट आंसर है वो है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। नेक्स्ट है, भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है। तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है, वो मौसिनराम मेघालय में होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, जून 2015 के चौथे सप्ताह में, ये तो 2015 का है। ठीक है, तो इसको छोड़ दीजिए क्योंकि करंट अफेयर का है, ये भी करंट अफेयर का है। देखिए क्रिकेट से भी संबंधित क्वेश्चन पूछा गया, तो ये जो चीज़ें हैं इनको जरूर आप लोग पढ़िएगा कि क्रिकेट में क्या हो रहा है वर्तमान में। ठीक है, 62वां सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो 62 का जो राइट आंसर है वो है नमक कर के विरुद्ध। नेक्स्ट है, उच्छादन अनावरण पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने की गुण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्रस्फुटन, प्रस्वेदन, शुष्कन या परासरण। शुद्ध हिंदी शब्द है। ठीक है, आप लोग इंग्लिश में भी देख सकते हैं साइड में। तो 68 का जो राइट आंसर है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 का जो राइट आंसर है, 63 का, ठीक है, एक ही जैसा लग रहा है, तो राइट आंसर होगा प्रस्वेदन ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 64। अब यहाँ पर देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय गमन माइग्रेशन क्या है। तो 64 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, देशों के बीच में लोगों का संचलन। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है, आप लोग 4 ऑप्शन देखिए और राइट आंसर बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, भूमध्य रेखा के उत्तर में होगा। ठीक है, कन्याकुमारी। नेक्स्ट है, वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। तो ये तो सबको लगभग पता होगा। ठीक है, रंगून। ठीक है,
क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है तो लगभग उम्मीद की जाती है कि सबको ये पता ही होगा। केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है, कौन सा शामिल नहीं है? तो इसमें केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल क्या नहीं है? रक्षा व्यय। ठीक, नेक्स्ट है, नेपाल भूकंप त्रासदी के दौरान भारत सरकार द्वारा संचालित किए गए बचाव कार्यों को कौन सा नाम दिया गया? ये करंट से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? तो 69 का जो राइट आंसर है वो है विपक्ष का नेता। ठीक है, ठीक है, विपक्ष का नेता जो है वो कैबिनेट स्तर का होता है। ठीक, नेक्स्ट है 17वां क्वेश्चन, मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करण शालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई थी? अब देखिए ये भी यूपी से संबंधित एक क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ लोग कह रहे थे यूपी से क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, तो 70 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्वर्ण सिंह समिति, या स्वर्ण लिखा है। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति ने। नेक्स्ट है, दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं? तो ये भी बता देंगे उम्मीद है, प्रोटीनों का। नेक्स्ट है, ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़कना उर्द ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है, क्योंकि? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रीय ध्वज या प्रस्तावना? 74 का जो राइट आंसर है वो है प्रस्तावना को। नेक्स्ट है, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ है, ये यजुर्वेद। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जीए का जो पोर्शन है वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे ग्रामीण विकास। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसी के लिए लोग डरते हैं कि ये किस तरीके से कंप्लीट की जाएगी। तो आप लोग अभी देखेंगे कि 25 क्वेश्चन है, इसमें आप लोग गिनती करिएगा, लगभग 12, 13, 14 क्वेश्चन, लगभग आधे क्वेश्चन जो है वो यूपी से पूछे गए। और कुछ लोग कह रहे थे कि यूपी से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ठीक है, अब आप लोग देखिए, पहला ही क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? ठीक है, तो ये तो चौथा स्थान है, सबको पता है। ठीक है, पता होना चाहिए कम से कम। ठीक है, सबसे बड़ा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो आपको मतलब चारों पता होने चाहिए कि फर्स्ट पे आपका राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और फिर उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो चौथा स्थान है, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है 9वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 में ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर क्या है? ठीक है, तो ये 9वीं पंचवर्षीय योजना तो आपको पढ़नी ही होंगी। ठीक है, तो इसमें जो 77 का जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, 20,000 रुपये। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में मनरेगा प्रारंभ किया गया? ठीक है, ये भी देखिए उत्तर प्रदेश से लगातार क्वेश्चन है ये ग्रामीण विकास में, और कुछ लोग ये बात मान ही नहीं रहे। ठीक, तो मनरेगा कब से स्टार्ट किया गया? तो ये किया गया था 2006 में। ठीक, नेक्स्ट है, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है, सिवाय किस चीज़ के? तो इसका जो राइट आंसर है वो है नगरीय औद्योगिक संपदाओं में। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 4 क्वेश्चन अभी हुए, इसमें 2 क्वेश्चन हो चुके हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित। नेक्स्ट देखिए फिर उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? कानपुर क्षेत्र, अलीगढ़ क्षेत्र, फतेहपुर क्षेत्र या मुगलसराय क्षेत्र? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मुगलसराय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है? ये भी देखिए यूपी से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मिर्जापुर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? पटवारी के नक्शे की कपड़े की कॉपी, कृषि प्रलेख, मैपिंग सीट या भू अधिकारों के प्रलेख? तो 82 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, भूमि अधिकारों के प्रलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश, फिर से देखिए आप लोग देख रहे हैं लगातार उत्तर प्रदेश के ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य की वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकारी लेन देनों में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है? ठीक है, तो ये उस समय जो तैयार की गई थी वो है ऑप्शन डी, कोशवानी। नेक्स्ट है, कौन से शास्त्रीय नृत्य रूप का
उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ है? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, घूमर या कथक? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कथक। ये एक और क्वेश्चन आपका यूपी से। नेक्स्ट है, यूपी स्पेशल से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए? ठीक है, 2015 का क्वेश्चन है और 2022 से संबंधित भी है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट भी है। 85 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, 85 का राइट आंसर है 70। ठीक है, 70 लीटर। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है? ठीक है, तो इस बार तो जनगणना 2021 में तो हुई नहीं है, तो अगर जनगणना आएगी तो 11 की ही पूछी जाएगी। अभी तो कुछ नया ऐसा डाटा है नहीं। ठीक, तो इसमें जो जनसंख्या घनत्व जो पूछा गया है, ठीक है, पहले आप लोग जवाब दीजिए, देखते हैं कितने लोगों को ये पता होगा। तो देखिए 86 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 829। नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों के निर्माण के लिए नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने करोड़ का प्रावधान कितने करोड़ का प्रावधान किया है? तो ये देखिए 2014 का क्वेश्चन है। ठीक है, 2014 का है, उस समय करंट में के हिसाब से ये पूछा गया, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा 87 का सी, 685 करोड़ रुपए। ठीक है, तो देखिए पूरा तो ऐसा लग रहा है कि ग्रामीण विकास जो है वो पूरा यूपी स्पेशल पूछ दिया गया। उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल हैं? तो 18 मंडल हैं। बहुत सरल क्वेश्चन है ये तो। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? ठीक, इसका जो राइट आंसर है वो है 1945। कुछ लोग कह रहे थे यूपी स्पेशल से क्वेश्चन नहीं आते कमेंट में। ठीक है, तो देखिए उत्तर प्रदेश मध्याह्न भोजन कार्यक्रम मतलब मिड डे मील के अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पे करनी चाहिए? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 90 का वो है ऑप्शन बी, दैनिक, मतलब डेली चेक करना होगा आपको। नेक्स्ट है, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत, प्रतिशतता एवं अधिकता आर्थिक सहायता सब्सिडी की धनराशि क्या है? उस समय का उस टाइम के हिसाब से है, तो इसका जो आंसर है वो होगा 25%, मतलब 7,500 रुपये। नेक्स्ट है, एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? तो यहाँ पर 92 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 33%। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है? ठीक है, तो 93 का जो राइट आंसर है वो है इटावा जिला न्यायालय। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था? काजी, राज्यपाल, लिपिक या लेखपाल? देखिए ब्रिटिश शासन से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन उसमें भी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो 94 का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, काजी के द्वारा। नेक्स्ट है, राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में? ठीक, तो राज्यसभा में कितनी है ये आप सभी को पता भी होना चाहिए कि 31 सीटें होती हैं। राज्यसभा में 31 हैं, लोकसभा में टोटल 80 हैं। ठीक है, 80 सीट है, और विधानसभा में टोटल 403 सीटें हैं। नेक्स्ट है, बीपीएल सूचियों में छूटे हुए बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो ये तो उस टाइम की होगी, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है समाजवादी पेंशन स्कीम। जिसकी सरकार हो उसी की स्कीम चल रही होगी, ये आप लोग समझ लीजिए कि 2014 के 15 में जो है वो समाजवादी सरकार थी, तो उस समय उसी टाइम, आप इस समय जिसकी है उसकी चलेगी, और फिर मतलब नाम बदलते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में है? चीनी, चावल, इस्पात, बेलनी या कपड़ा? तो ये तो पक्का है, दो में से एक ही होगा, तो यहाँ पे चीनी होगा। चीनी की सबसे ज़्यादा मिलें हैं यूपी में। ठीक, अब देखिए SGSY का पूर्ण रूप है। ठीक है, तो इसका है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में 898 से वर्ष 2011 में तक पहुंचा है। कहाँ तक पहुंचा है? ये तो सबको ही पता होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 912 तक लिंगानुपात पहुंचा है। नेक्स्ट है एंड लास्ट है, मध्य भारत में 1 बीघा हेक्टेयर कितने हेक्टेयर के बराबर होता है?
1 बीघा कितने के बराबर होता है, लगभग कितने हेक्टेयर के बराबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, जो ऑफिशियल आंसर है उसके हिसाब से 0.2529 हेक्टेयर। ठीक, तो इस तरीके से ये टोटल 75 क्वेश्चन होगा, क्योंकि 25 क्वेश्चन मैथ्स वाले हैं वो अभी इसमें से हटा दिए गए, इसलिए हटा दिए गए क्योंकि उनका सोल्यूशन आपको दिखाना है। ठीक है, सिर्फ आंसर बताने से कोई फायदा नहीं। ठीक, तो दोस्तों ये हो गया शिफ्ट 1 का पेपर। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने हिंदी, ग्रामीण विकास और जो जीएस का पोर्शन था उसको हम लोग कंप्लीट कर लिया। अब दूसरा पेपर आपको 4 बजे मिल जाएगा, जिसमें हम लोग शिफ्ट 2, ठीक है, 2015 में 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था, शिफ्ट 2 का जो पेपर है उसको भी हम लोग 4 बजे डिस्कस कर लेंगे। और उसके बाद कल आपको जो मैथ्स के दोनों पेपर हैं, ये शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, वो दोनों हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग क्लासेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है किसी चीज़ को लेकर तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।